हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। आज हम जो लेकर आए हैं, आज से हम बिल्कुल कह रहे हैं कि आपका एचडी यादव जितने भी आपका क्वेश्चन है, आपको खास करके रेलवे के लिए आपका वो इम्पोर्टेंट किताब है दोस्त। रेलवे के लिए देखा जाए आपको बहुत आपका इम्पोर्टेंट वो किताब है। दूसरी बात, अगर आप एसएससी के प्रिपरेशन में हैं तो आप एक बार कम से कम आर.एस. अग्रवाल को जरूर बनाइए। आर.एस. अग्रवाल में डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन है। हम दो बुक लेकर हम आए हैं और दोनों बुक को हम फिनिश करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है एचडी यादव का, और एचडी यादव में आप देख रहे हैं कि पहला दिया है, यदि ए बी कॉमा बी सी कॉमा एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और उनमें कोई भी शून्य नहीं है तो एक्स के मान ज्ञात कीजिए। देखो जरा सा कंसेप्ट को समझिए दोस्त। इस कंसेप्ट को समझने के लिए, अगर कह रहा है कि अनुपात में है तो अनुपात का दूसरा नाम ही है फ्रैक्शन। अगर एक्स बटे बाई, और एक्स बटे बाई को ही हम लोग बोलते हैं एक्स अनुपात क्या बोलते हैं दोस्त, बाई बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बात आती है दोस्त कि एक्स बाई, तो एक्स बाई जो एक्स अनुपात बाई है या एक्स बटे बाई है, ये क्या, ये फ्रैक्शन का ही रूप है और रेशियो का ये रूप है। तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे दोस्त, तो बताइए इस तरह से लिख सकते हैं ए बी बटे बी सी, ये अनुपात में होगा। उसी तरह हमें एक्स बटे सी स्क्वायर, दोनों अनुपात में है। तो अनुपात में है, लेकिन यहाँ पर दोनों एक जैसा अनुपात में। तो एक जैसा कहने का मतलब एक जैसा यानी बराबर के है। एक जैसा कहने का मतलब दोनों बराबर के रूप में। अब देखो यहाँ पर दोस्त कि सी स्क्वायर से ई सी कैंसिल होगा, अब मतलब स्क्वायर से सी खत्म होगा। अब यहाँ पर देखो ये बी से बी खत्म होगा, तो हम तिरछा गुना करेंगे दोस्त, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या आपका ए सी। तो एक्स के जो मान आएगा कितना होगा दोस्त, एसी होगा। क्या होगा, एसी होगा, जो कि आपका ऑप्शन में कौन सा ए है, ऑप्शन में आपका ए है। अगर इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो आप ये याद किए होंगे कि ए बी अनुपात किसके है दोस्त, यानी बीसी के, और एक्स अनुपात किसके है दोस्त, सी स्क्वायर का। आप कह रहा है एक जैसा, क्या कह रहा है दोस्त, एक जैसा माने समानुपात है। क्या समानुपात है। तो ये पढ़े हैं कि अंदर का के गुणनफल और बाहर की के गुणनफल क्या करते हैं, अंदर को अंदर से गुना करते हैं। ये अंदर जो है अंदर को गुना और बाहर यानी बॉर्डर को गुना करते हैं। बॉर्डर इधर ये है और बॉर्डर ये है, गुना करेंगे तो बताओ BC गुने एक्स बराबर क्या होगा, AB गुने सी स्क्वायर। अभी स्क्वायर से कैंसिल हुआ सी, आई पी से बी कैंसिल हुआ दोस्त, तो एक्स बराबर ए सी। आप इस तरह से भी आप बना सकते हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला देखिए यहाँ पर उसी तरह का क्वेश्चन है आपका, यदि 1.2 3.9 के अनुपात है, समानुपात 2:1। तो अभी हम बोले हैं दोस्त कि अनुपात जो है फ्रैक्शन को दर्शाता है और फ्रैक्शन को दर्शाता, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन से हमको जरूरत नहीं है, ये दोनों की क्या कर दो, गुना, और ये दोनों के गुना करेंगे दोस्त। तो बताओ 1.2 गुने एक्स, अब बताओ दोस्त 3.9 गुने 2। अब बताइए ई दशमलव से ई दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ये के बार में कटेगा दोस्त, 6 बार में। अब बताओ 33 39, ये कितना बार में, 2 3 6, तो x बराबर कितना 13 बटे ये 2 नीचे आएगा, तो बताइए क्या होगा, यानी कि 6 पॉइंट क्या होगा 5, यानी x के मान जो आएगा 6.5 आएगा, जो आपके ऑप्शन बी में है। ऑप्शन कौन में है दोस्त, बी में। फिर से समझिए क्या किए हम लोग, यहाँ पर क्या किए, बाहर की पहले अंदर की के गुना किए, आइए बाहर की के गुना किए। तब जब गुना करेंगे 1.2 गुने वाट, तब गुना किए 1.2 गुने एक्स, और इसको गुना किए तब 3.9 गुने 2। अब देखो दोस्त, अगर हम इस तरह से कभी आप पढ़े होंगे कि यहाँ पर अगर 1.6 गुने 9 अब बराबर 13.3 है गुने 1 से, बताओ ये 10 आएगा दोस्त,
अहियो दशमलव होगा 10, तो नीचे ये दोनों कट ना जाएगा, तिरछा जाएगा तो कटेगा ही कटेगा, तिरछा को ले जाएंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो यह कंसेप्ट को समझना था यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर, तो यानी कि 6.5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर आपका चलेगा कौन सा दोस्त, यानी कि 3 चलेगा। इसमें आप बताइए, बस वही क्वेश्चन है आपका, बेसिक रेशियो का बेसिक इसको माना जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन को बेसिक आपका है। तो यहाँ पर बेसिक है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर क्या करना है हमको, अंदर अंदर को गुना कीजिए, अंदर अंदर को गुना करेंगे, ये बाहर बाहर का गुना होगा। तब बताओ 5 गुने x, अब बराबर क्या है दोस्त, यहाँ पर 8 गुने 150, कटेगा दोस्त 5 × 15 यानी 30 बार में, तो x बराबर कितना होगा, 8 × 24 यानी कि 240 होगा। ऑप्शन कौन सा है दोस्त, ऑप्शन आपका डी है। ऑप्शन कौन सा है, डी है। किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, आज जो लिए हैं बहुत इजी क्वेश्चन, इजी आपका ही है सब। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ 4, तो 4 में क्या होगा, यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना करेंगे तो दोस्त देखो 8 गुने x, यहाँ पर गुना होगा दोस्त, अंदर अंदर को गुना होगा तो कितना, 25 गुने कितना है दोस्त, यानी कि आपका है 56, तहिया 56। अभी काटेगा के बार में 8 सते 56, तो x बराबर कितना होगा दोस्त, यानी कि 25 चौका 100 और 25 75 यानी कि 175। ऑप्शन कौन सा है दोस्त, ऑप्शन बताइए, यानी कि आपका डी ऑप्शन है। कौन सा, डी ऑप्शन है। तो आपको इस तरह का जब रहेगा, दो अनुपात समानुपात से घिरे हुए हो, क्या हो दोस्त, दो अनुपात समानुपात से घिरे हुए हैं, तो समानुपात के बगल वाले दोनों अंक मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, यानी पड़ोसी पड़ोसिया से लड़ाई होगा, तो ये दोनों गुना हुआ पड़ोसी पड़ोसी का गुणनफल, अब बाहर बाहर यानी बॉर्डर बॉर्डर का गुणनफल। मान लो कि ये इंडिया पाकिस्तान में का गुणनफल, गुणनफल यानी बॉर्डर बॉर्डर के गुणनफल, पड़ोसी पड़ोसी का गुणनफल। तो 8 गुने x, अब बराबर देखो क्या होगा दोस्त, 25 गुने 56, कैलकुलेट किए तो कितना आया, 175। अगला देखिए, अगला क्या है, बस इजी क्वेश्चन है, वही है, अंदर अंदर के गुणनफल बाहर बाहर के गुणनफल, ये दोनों के गुना करेंगे तो क्या होगा, और ये दोनों के गुना करेंगे। अब बताओ 5 गुने x, इसको वाट के जगह हम मान लेते x, ये x हो गया, तो यहाँ पर 8 गुने 15, अब यहाँ पर देखो काटेंगे दोस्त, 5 × 15, तो x बराबर क्या होगा, 8 × 24। आंसर बताइए दोस्त, आंसर आपका सी है। ऑप्शन कौन है, सी है। नेक्स्ट देखिए, जरा सा रूट में आया है, रूट को वाले में क्वेश्चन जरा सा प्रॉब्लम होता है। रूट वाले में देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन आपका बेस्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर, और अलजेब्रा में पढ़ाएंगे तो बहुत सारा आप इस तरह का कैलकुलेटिव आपको मिलेगा। तो यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन, अंदर अंदर के गुणनफल बाहर बाहर का गुणनफल, अंदर अंदर के गुणनफल बाहर बाहर के गुणनफल, ये बाहर बाहर के गुणनफल है दोस्त भाई, और अंदर को गुणनफल किए, तो गुना करेंगे तो यहाँ बताओ, पहले बाहर को गुना कर लेते हैं, √2 गुने x, यहाँ पर बताओ क्या होगा, 1 + √3, अब गुने क्या होगा, √6। अब बताओ दोस्त, हम √6 को बताइए, √2 गुने √6 लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे यहाँ समझिए, इसको क्या किए, √2 गुने 3, एक बार √2 इस तरह से लिख सकते हैं, एक बार √3 लिख सकते हैं। जब इसको लिखेंगे दोस्त, तब बताइए यहाँ पर जब लिखाएगा, इसको हम लिखेंगे तो √2 गुने √3, तो ये क्या होगा, √2 से √2 कैंसिल होगा, तो x बराबर, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, तो ये क्या होगा, √3 गुने 1 क्या होगा, √3, अब 3 9, तो 3, अगर हम
3 गुने रूट 3 गुना करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, रूट 9 आएगा कि नहीं, 3 3 9, 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर बताइए, या तो आप रूट 3 दोनों संख्या सेम हो, संख्या सेम हो और रूट रूट में हो तो गुना होके रूट हट जाता है। रूट क्या होता है दोस्त, हट जाता है। तो हटेगा दोस्त, अब बताइए यहाँ पर हमारा ये क्या होगा, रूट 3 गुने रूट 3, तो रूट हटेगा तब बचेगा हमारा क्या, खाली 3। आंसर आपका क्या होगा, रूट 3 प्लस रूट 3। ऑप्शन जो को आपका डी है। ऑप्शन कौन है दोस्त, डी है। किसी तरह के एनीबॉडी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, ये बताइए यहाँ पर क्वेश्चन दोस्त, ये आपका थिंकिंग पर क्वेश्चन है दोस्त, जरा सा सोचने पर है, सोचिएगा तो इजी है, नहीं सोचिएगा तो आपके लिए भारी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर अगर यहाँ पर ए के मान है 1, बी के मान है रूट 3, ए के मान कितना है दोस्त, ए के मान 1, बी के मान रूट 3 और सी के मान क्या है, रूट सी के मान है 2, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या है दोस्त, यहाँ पर दिया है 1 अनुपात 2 रूट 3 अनुपात रूट 2, लेकिन यहाँ पर दिया है दोस्त सी के मान है 4, सी के मान 4, लेकिन यहाँ सी के मान कितना है दोस्त, 2 है। तो जब 2 है तो 4 करने के लिए हम इसमें क्या करें, गुना कर देते हैं 2 से। जब 2 से गुना करेंगे तो 2 गुने 1, होल में गुना कर रहे हैं ना दोस्त, तो होल में गुना कर रहे हैं तो हम 2 से गुना करेंगे तो 2 गुने 1 2, इसमें गुना करेंगे तो 2 गुने रूट 3, और यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो बताइए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है बी के मान, तो अब बी के मान क्या आएगा दोस्त, बी के मान हमारा आ जाएगा 2 रूट 3 होगा, 2 रूट 3 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन कौन में है दोस्त, बी में है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्त, और हम इसका 2 दिन में रेशियो प्रोपोर्शनल खत्म करने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे उसमें चैप्टर दिया हुआ वैसे हम लोग खत्म करेंगे। एसडी यादव का, आपका एसडी यादव का किताब है, उसको हम सोल्व करेंगे। आप मजे से सिर्फ देखिए, मजे से देखना है दोस्त, और अगर आपको प्रैक्टिस सेशन के अंदर में आना है तो इसको आप बार बार देखिए, यही आपका लिए ठीक है। जब मन नहीं लगता है तो इसको देखिए और उसको अपने मन से इसको कैलकुलेशन करने का प्रयास कीजिए, अपने मन से सोचिए, तो आपका स्किल बढ़ेगा, जो कैलकुलेशन हमें है वो स्किल बढ़ेगा। तो अगले दिन हम फिर लेकर आएंगे। एक टाइप था, पहला टाइप है था इसमें साधारण करके प्रश्न था, तो साधारण प्रश्न में 7 ही क्वेश्चन था। आज भर इतना ही, तो अगले दिन हम लेकर आएंगे। लेकिन दोस्त अपने दोस्तों की भी जरूर शेयर कर दीजिएगा कि आपका, और बेसिक रैंकर से इसको शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि समझने में कहीं पर दिक्कत हो रहा तो हम इसको धीरे धीरे बताने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात ये बताइए कि कौन सा टॉपिक, जैसे हम लोग पहले इसको हम लोग रेशियो प्रोपोर्शनल खत्म कर देते हैं, उसके बाद आप बताइए कौन सा टॉपिक्स इसमें हम आपको बता दें, मतलब कौन सा चैप्टर इसमें हम चालू करें। तो ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।